students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study social study subject, chapter name Nature and Us, class 5 social study. So student, without further delay, let's get started. And if you had not seen the chapter 5 and chapter 6 video, then I have given the link in the description box. You may check it out. Nature and Us, chapter number 7. We depend on nature for many things. बहुत सारी चीजों के लिए स्टूडेंट हम डिपेंड रहते हैं नेचर पे. एयर, वाटर, सॉयल, प्लांट्स, एनिमल्स, मेटल्स और कोल और भी ये हमारे लिए गिफ्ट है नेचर की. Even the raw materials for man-made things such as plastic and glass come from nature. और जैसे कि रॉ मटेरियल मैन-मेड थिंग जिनको हमने बनाया है वो रॉ मटेरियल क्या है, जो प्लास्टिक और ग्लास है वो भी नेचर से आती हैं. इस चैप्टर में हम ये बात करेंगे कि जो नेचर है वो कैसे बैलेंस को मेंटेन करता है, बैलेंस को, और उस वे को भी बताएंगे जिसमें कि ये जो बैलेंस है ये बिल्कुल ही क्या हो रहा है, सेट नहीं हो रहा है, यानी कि इम्बैलेंस हो रहा है एक तरफ से. और हम क्या कर सकते हैं इस नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए. इन्वायरमेंटल बैलेंस, ऑल द नेचुरल थिंग्स अराउंड अस मेक अप आवर इन्वायरमेंट. जो भी नेचुरल थिंग्स है हमारे प्रेजेंट, यानी कि इधर उधर पेड़ पौधे, सॉयल, स्काई, ये सब क्या है, नेचुरल थिंग्स हैं. ये हमारे इन्वायरमेंट को बनाते हैं. नेचर ट्राइज टू मेंटेन अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स. और आपने देखा होगा कि जो नेचर है वो एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है इन सब थिंग्स में. दिस मीन्स इट ट्राइज टू मेंटेन द प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ दीज थिंग्स. और इसका मतलब ये है कि जो नेचर है वो कहीं ना कहीं इन चीजों को बैलेंस करता है. प्रॉपर अमाउंट का मतलब बैलेंस करना. Let us look at the few example to understand this. और हम क्या करेंगे, अब कुछ एग्जाम्पल समझेंगे ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाए. लिविंग बींग्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. जैसे कि हमें पता है कि हम लेते हैं ऑक्सीजन को, इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को. जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को बनाते हैं. और जो अदर प्रोसेस है वो मदद करती हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एयर में बैलेंस करने का, कि कितनी अमाउंट की कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी ऑक्सीजन अमाउंट की होनी चाहिए एयर में. ट्रीज हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. और जैसे पेड़ हैं जो हमारे फ्रेंड हैं वो भी क्या करते हैं, बैलेंस बनाते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि किसी भी गैस का अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे लिए भी क्या है, वो हार्मफुल है. नेचर कीप्स अ चेक ओवर द नंबर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो नेचर है वो देखता है कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल इन फॉरेस्ट में जो फ्लैश ईटिंग एनिमल जिनको कार्निवोर्स बोलते हैं और हर्बीवोर जिनको प्लांट ईटिंग एनिमल बोलते हैं, अगर वो नहीं होते तो जो हर्बीवोर है वो कौन से प्लांट खाते, और जो फॉरेस्ट है वो खत्म हो जाते. जो प्लांट है वो मिनरल लेता है सॉयल से. जो नेचर है वो काउंटलेस वर्कर है, यानी कि उसका जो वर्क करता है वो उसका कोई भी क्या नहीं है, काउंटिंग नहीं है, और वो इन मिनरल्स को रिसाइकलिंग वेस्ट के थ्रू फिर से रिटर्न कर देता है. ये जो वर्कर्स हैं जो यानी कि वेस्ट को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, वो हैं बैक्टीरिया, फंगी और अर्थवॉर्म्स. दे फीड ऑन वेस्ट. वो वेस्ट को धीरे धीरे खाते हैं, जैसे कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, और इसी प्रोसेस से वो धीरे धीरे उनको ब्रेक डाउन तोड़ते रहते हैं और मिनरल्स को सॉइल में दोबारा रिटर्न कर देते हैं. वाटर इज कंटिन्यूसली मूविंग फ्रॉम द ओशंस. यानी कि जो वाटर है वो महासागर से क्या करता है, मूव करता है एयर तक, और उसका वाटर वेपर बनता है, और उससे जो एयर है वो अर्थ तक पहुंचाती है रेन की फॉर्म में और स्नो की फॉर्म में. तो ये एक साइकिल हो गई स्टूडेंट. जैसे कि जो वाटर है वो ओशन से मूव होके एयर में, कैसे, वाटर वेपर की फॉर्म में, और एयर से अर्थ में जाएगा रेन की फॉर्म में. तो देखो जहां से आए वहीं चले गया वापस. ये कंटिन्यूअस मूवमेंट वाटर का अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर तक और फिर वापस आ जाता है कहां तक, एटमॉस्फेयर पे, और अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में. इसको बोलते हैं वाटर साइकिल. ये हमारे फ्रेश वाटर सप्लाई को रिन्यू करता है, यानी कि फिर से बनाता है रिवर्स लेक्स पॉन्ड्स को, और ये रिन्यू करता है ग्राउंड वाटर को भी. जैसे कि जो रेन वाटर है वो कहाँ चले जाता है, ग्राउंड में चले जाता है, और ऐसे वाटर स्टोर रहता है इस फॉर्म में. मशरूम एक टाइप की फंगस है स्टूडेंट, और हम खाते भी हैं उसकी सब्जी बना के. स्पॉइलिंग द बैलेंस. अब बैलेंस को कैसे खराब किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्या कर रही हैं, हम खराब कर रहे हैं नेचर में. सबसे पहले डिफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को काटना. अगर हम लकड़ी के लिए पेड़ों को काट रहे हैं और अपने क्रॉप फील्ड को, जहाँ पे क्रॉप फील्ड है वहां पे अपने के लिए रूम बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, टाउन्स बना रहे हैं, विलेजेस बना रहे हैं,
तो ऐसे करके जो ट्रीज है वो कट डाउन हो रहे हैं, और जो डिफॉरेस्टेशन है वो फॉरेस्ट को क्लियर करता है, और इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हम देख रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर देगा, जैसे कि हम क्या करेंगे, पेड़ को जब काटेंगे तो पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, छोड़ते हैं, और ये लीड करेगा वाइल्ड लाइफ की लॉस को भी। अगर वहां पे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वाइल्ड लाइफ भी कहाँ रहेगी। इट ऑल्सो ड्राइव वाइल्ड लाइफ इनटू विलेजेस, और ये कहाँ ले जाते हैं वाइल्ड लाइफ को, विलेजेस में रहने के लिए, टाउन्स में रहने के लिए, फूड की तलाश में। इससे जो लेपर्ड है वो कैटल पे अटैक कर रहे हैं हमारे टाउन्स और विलेजेस में। आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे केस सुनते हैं कि वहां पे किसी ने किसी को मार दिया, यानी कि किसी एनिमल ने अटैक कर दिया है किसी लिविंग पे। इट हार्म्स द सॉइल, ये सॉइल को भी हार्म करते हैं, जैसे कि जो ट्रीज की रूट है वो सॉइल इरोजन को होने से बचाती है, सॉइल को अपहोल्ड करती है। अगर वहां पे प्लांट नहीं होंगे तो वो रिमूव हो जाएगी सॉइल वहां से। ये रिड्यूस करेगा रेनफॉल, क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ पे वेजिटेशन अच्छी है वहां पे रेन भी अच्छी होती है, क्योंकि जो ट्रीज है वो हेल्प करते हैं क्लाउड बनाने। क्यों? क्योंकि वो वाटर वेपर को गिविंग आउट भी करते हैं, और इसकी वजह से जब वहां पे पेड़ नहीं रहेंगे तो फ्लड भी आ रहा है, और रेन वाटर भी क्या कर दे रहा है, स्लोप की तरफ जाके, और वो जहाँ पे जो भी ट्रीज नहीं है उसके उस जहाँ पे ट्रीज नहीं है उसकी वजह से वो जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, और इससे फ्लड आ जाएगा। 2013 में हमने देखा कि उत्तराखंड के कई विलेजेस में जहाँ की 6000 पीपुल क्या हो गए, मारे गए, और बहुत सारे होमलेस हो गए, यानी कि उनके घरों में पानी घुस गया था। और बहुत सारों ने ब्लेम किया कि जो फ्लड है वो किसकी वजह से आया है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी आया है। किलिंग एनिमल, अगर लार्ज नंबर पे किलिंग कर रहे हैं एनिमल को, वो हम किल कर रहे हैं एनिमल को फूड के लिए और स्पोर्ट के लिए, उनकी स्किन के लिए, टस्क के लिए, फर के लिए। दिस हैज वाइप्ड आउट मेनी एनिमल, इसकी वजह से जो एनिमल है वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे वो भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, और इसलिए जो एनिमल है वो हम उस एरिया में नहीं देख सकते ज्यादा। जो बैलेंस है नेचर का वो डिस्टर्ब हो रहा है इसकी वजह से, और ये दूसरों को भी हम पहुंचा रहा है। जैसे कि हम डियर को देखेंगे फॉरेस्ट से धीरे धीरे गायब होते जा रही हैं। जो टाइगर हैं वो कर रहे हैं किसको, कैटल को अटैक फूड के लिए। और अगर हम लायंस को मारते हैं इन अ ग्रासलैंड इन अफ्रीका, यानी कि हम लायन को मारते हैं कहाँ, अफ्रीका में। अफ्रीका में जो लायन उनको मारा जा रहा है, उनको हंट किया जा रहा है। हर्बीवोर जैसे कि जेब्रा और ग्रामो वो ईट अप कर रहे हैं सारी ग्रास को, और इसकी वजह से जो वहां पे लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जा रही है। पॉल्यूशन, पॉल्यूट करने के लिए कुछ, यानी कि जो पॉल्यूशन है वो क्यों हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। बहुत सारी थिंग्स हैं जो पॉल्यूशन को क्या कर रही हैं, स्प्रेड कर रही हैं एयर, लैंड और वाटर में। जो एयर पॉल्यूशन है, यानी कि जो स्मोक है वो व्हीकल से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, वुड फायर से निकलता है, और इंक्रीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को, और जो दूसरी हार्मफुल गैसेस है उनको भी एयर में पहुंचा देता है। जो स्मोक है उसमें क्या है, टीनी अनबर्न पीसेस, सूट का मतलब जो जलते नहीं है, जो वैसे ही रह जाते हैं जलने पे भी। ये जो थिंग्स है ये पॉल्यूट कर रही है एयर को, और डिफरेंट डिजीजेस पॉल्यूट स्प्रेड कर रही है, और ये हार्म कर रही है दूसरे लिविंग बींग्स को भी, जैसे कि प्लांट। जब लीव्स प्लांट की कोटेड होंगी इन सूट से तो वो फूड नहीं बना सकती, यानी कि जो ये टीनी अनबर्न पीसेज है, छोटे छोटे पीसेज है, अगर ये उस सूट की प्लांट पे कोटेड हो गई तो वो फूड भी कैसे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में जो लीव है वही तो फूड बनाती है। अगर फूड में ये सूट डिपोजिट हो जाएगा तो फूड भी कैसे बना पाएंगे वो। जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में वो जैसे नॉर्मल होना चाहिए तो उससे ज्यादा है वो, और ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है नेचुरल प्रोसेस से भी। तो कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है, हमारे प्लेनेट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट है वो भी चेंज हो रही है, इसको बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। सॉइल पॉल्यूशन, जो सॉइल है वो पॉल्यूट हो रहा है किसके थ्रू, गार्बेज, फैक्ट्री का जो वेस्ट है वो डंप किया जाता है। जो पार्ट है गार्बेज का वो कहाँ से आ रहा है, प्लांट और एनिमल से आ रहा है, कुक फूड से आ रहा है, फार्म वेस्ट से आ रहा है। ये नेचर क्लीनर से ब्रोक डाउन किया जा रहा है। और जो अदर पार्ट है मेटल, प्लास्टिक, ग्लास का, वो वैसे ही रहते हैं, वो बदलते नहीं है। तभी तो बोलते हैं कि प्लास्टिक का यूज कम किया कीजिए, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। कुछ मेटल जैसे कि लेड, मरकरी, जो केमिकल्स जैसे कि पेंट्स, पेस्टिसाइड ये बहुत ही हार्मफुल है। पेस्टिसाइड वो चीजें हैं जिसको इंसेक्ट को मारने के लिए और ऑर्गेनिज्म जो हार्म करते हैं क्रॉप को, उनको मारने के लिए यूज की जाती है। ये हार्मफुल केमिकल पॉल्यूट करते हैं सॉइल को और वॉश ऑफ हो जाते हैं रिवर और लेक से, यानी कि पॉल्यूट करेंगे सॉइल को और कहाँ चले जाते हैं, रिवर और लेक में, और वो फिर सॉइल को पॉल्यूट करेंगे और पॉल्यूट करेंगे ग्राउंड वाटर को भी। और यहाँ पे आपको दिखाया गया पेंट और केमिकल कैसे पॉल्यूट कर रहा है सॉइल को। वाटर पॉल्यूशन, जैसे कि जो भी डर्टी वाटर है हमारे घरों से, ऑफिस से, स्कूल से, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज से फ्लो हो रहा है रिवर, लेक और सी में। और ये जो हार्मफुल थिंग है ये कैरी कर रही है अपने साथ केमिकल को, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को भी, और
जो पीपल लोग हैं जो वो थ्रो कर रहे हैं गार्बेज को, बाथ फार्म एनिमल्स यानी कि अपने जो जानवर पालते हैं उनको भी नहला रहे हैं वहाँ पे वाटर बॉडीज के किनारे और पॉल्यूट कर रहे हैं ऐसे ही इन्वायरमेंट को। उसकी वजह से जो वो डल्टी वाटर है वो कहाँ फ्लो डाउन होके कहाँ जा रहा है, रिवर में जा रहा है और रिवर पॉल्यूट हो जाएगी। ये वाटर को बना रहा है हमारे पीने के लायक नहीं बना रहा है, अनफिट बना दे रहा है। और इसके अलावा जो केमिकल हमें प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि जो रह रहे हैं वाटर में उन पे भी हार्म कर रहा है। और जो जब वो वहां पहुंच रहा है तो वो हार्म कर रहा है फिश को भी और एक्वेटिक क्रिएचर जो है जिनको हम खाते हैं, ठीक है, तो वो वहां तक जा रहा है और वो एक्वेटिक क्रिएचर्स जो हम खा रहे हैं वो भी क्या है, इम्बैलेंस कर रहा है कहीं ना कहीं नेचर को। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज हैव सेट अप वाइल्ड लाइफ पार्क। जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया और भी कंट्रीज हैं वो सेट कर रही हैं वाइल्ड लाइफ पार्कों को फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसी को भी अलाउड नहीं किया जाता है हंट करने के लिए, एनिमल को ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए और ट्रीज को कट करने के लिए इन एरियाज में। और इसके अलावा जहां बैन हो रही है हंटिंग, ट्रैपिंग, ट्रेडिंग किसकी, जो एनिमल्स अब क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे उनकी जो नंबर है वो क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं वो, जैसे कि टाइगर, लॉयन, चिंकाराज, ये जो जानवर है, डॉल्फिन्स फिश है जो, और सर्टेन टाइप ऑफ जो बर्ड है वो एक्सटिंक्ट होने, इसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो रही है। तो हम ट्राई करेंगे, हमें कोशिश करनी चाहिए फॉरेस्ट को पॉल्यूट होने से बचाने के लिए। वी कुड ऑल्सो स्टॉप यूजिंग थिंग्स मेड ऑफ हॉर्न्स, हमें सिंग से बने हुए कोई भी चीजें नहीं बनानी चाहिए, फर नहीं बनानी चाहिए, एनिमल की स्किन से बनते हैं जो फेदर्स नहीं बनाने चाहिए जो वाइल्ड एनिमल की स्किन से बनते हैं। और पीपल को रिपोर्ट करना चाहिए, यानी कि उन लोगों के लिए रिपोर्ट करना चाहिए, उनकी शिकायत करनी चाहिए जो ये वाइल्ड एनिमल और बर्ड को सेल करते हैं। अब हम पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, कुछ स्टेप लिए गए हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए, गवर्नमेंट ने लिए हैं और हम भी ले सकते हैं स्टेप को। जैसे कि जो म्यूनिसिपैलिटीज और इंडस्ट्रीज हैं वो क्लीन करती हैं वेस्ट वाटर को वाटर बॉडीज में जाने से पहले, जैसे रिवर, लेक में जाने से पहले। अगर हम गार्बेज को वहां नहीं डालेंगे तो हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं म्यूनिसिपैलिटीज का वर्क। अब हम सेपरेट कर सकते हैं उस गार्बेज को, जैसे कि वेजिटेबल के छिलके हैं, पील्स हैं, कुक्ड फूड है, एंड वो जो फूड है जो रिसाइकिल होगा, जो जो कूड़ा रिसाइकिल होगा, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स, और हम बना सकते हैं कंपोस्ट, सबसे पहला काइंड का। और सेकंड काइंड का हम किसको देंगे, कबाड़ी वाले को जो हमारे काम के नहीं है और वो उसको रिसाइकिल करते हैं। दिस वुड नॉट ओनली, ये यानी कि पॉल्यूशन को ही रिड्यूस नहीं करेगा पर सोर्सेस को भी कम करेगा। पीपल, जो लोग ऑफिस स्कूल्स में है वो क्या करते हैं, सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो वो कारपूल यूज करते हैं टू ट्रेवल टू एंड फ्रो, इधर उधर जाने के लिए। तो अब एक ही कार अगर कोई यूज करेगा अलग अलग कार के बजाय तो वो पॉल्यूट करेगा, कम करेगा इन्वायरमेंट को। और फॉर्मिंग कारपूल्स की वजह से ये रिड्यूस करेगा पूल्स को भी और सेव करेगा फ्यूल को। सो टू वॉकिंग और साइकिल टू प्लेसेस, और हमें वॉकिंग चल के जाना चाहिए और साइकिलिंग करना अगर हम नजदीक प्लेस में जाना चाहते हैं तो। और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार को यूज करना चाहिए। एक बिग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज इज मेड बाय बर्निंग फ्यूल, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं बर्निंग फ्यूल को यूज करके। अगर हम वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमें इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हम रिड्यूस कर सकते हैं पॉल्यूशन को, अपने रिसोर्सेज को भी सेव कर सकते हैं। हमें लाइट और फैंस को स्विच ऑफ करना चाहिए, ऐसा ना कि वो यूजलेस उनका यूज हो, बिल्कुल ऐसा यूज हो कि जहाँ पे वो हमें जब वो नहीं चाहिए तो हम तभी भी उनको यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एलईडी लाइट को यूज करना चाहिए, वो लेस इलेक्ट्रिसिटी को उनमें जरूरत होती है। और बर्निंग फ्यूल को बर्न करने की बजाय जो नॉन पॉल्यूटिंग और सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमको उनको यूज करना चाहिए। और जैसे कि हम सोलर एनर्जी को यूज करते हैं, इससे कोई भी फ्यूल या पॉल्यूशन नहीं हो सकता है, नहीं होता। सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर और सोलर सेल्स को भी यूज करते हैं हम हीट करने के लिए वाटर को, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। और विंड और फ्लोइंग वाटर को भी, ये क्लीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको नेचर एंड अस जो चैप्टर है आपके सोशल स्टडी का चैप्टर 7 ये होता है फिनिश। और अगर आपको समझ में आएगा तो लाइक करना ना भूले वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।